हेलो 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 एवरीवन। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एवरीवन। देखो यार, आज हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स की। सीए रमन लूथरा क्लासेस यहाँ। ठीक है, मेरा नाम है विनीत सिंह और मैं आपका इकोनॉमिक्स टीचर हूँ यहाँ पर इस प्रोग्राम में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक टॉपिक से इकोनॉमिक्स के। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताऊँ। माय नेम इज विनीत सिंह एंड आई हैव डन इकोनॉमिक्स ऑनर्स, देन एमए इन इकोनॉमिक्स, देन बीएड फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। और I've been teaching economics for last 7 years। मुझे 7 साल हो गए पढ़ाते इकोनॉमिक्स। कुछ बच्चों ने आप में से अगर बाय चांस पुराने प्रोग्राम भी ज्वाइन किए हो तो उनके अंदर भी मेरी वीडियोस आपने देखी होंगी। आज से हम इस प्रोग्राम को स्टार्ट कर रहे हैं। बेटा मैं सारे आप सबको ये चीज दिखाना चाहता हूँ कि आपको एक बेसिक आइडिया मिले पहले इकोनॉमिक्स का कि इकोनॉमिक्स है क्या। बिकॉज सम ऑफ यू मस्ट बी न्यू टू इकोनॉमिक्स। तो पहले आपको इकोनॉमिक्स का आइडिया मिलना चाहिए। और आपको एक और बात बताऊं कि इकोनॉमिक्स का हमें दिमाग में एक आइडिया पिक्चर क्लियर होगी तभी हम एमसीक्यू क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, इट्स नॉट दैट कि एमसीक्यू रट के चले गए, ये नोट्स हैं जी एमसीक्यू कर लेना इसी में से आएंगे, ऐसा नहीं होता। ऑल दो पिछले साल के सेबी के एग्जाम में एमसीक्यूज डायरेक्टली हमारे उससे आए थे, मैं आपको ये बता दूं। बट मैं फिर भी यही बोलूंगा हमेशा कि इकोनॉमिक्स में अगर आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट की पिक्चर क्लियर है, एमसीक्यू कोई भी आ जाए आप क्रैक कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक बेसिक टॉपिक से जिसका नाम है डिमांड। और पिछले साल एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आया था। ठीक है, डिमांड। डिमांड क्या है? बहुत सारे लोग बहुत बार इस चीज को यूज करते हैं कि हमारी मांगे पूरी करो जी। ठीक है, हमारी डिमांड पूरी करो। डिमांड है क्या, पहली बात। ठीक है, डिमांड है क्या? बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आती इस बात पे, लेके बड़े सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम बात करेंगे डिमांड है क्या। डिमांड एक ऐसी चीज है, बड़े सारे लोग इसको विश वांट से कंफ्यूज करते हैं। जबकि कोई भी चीज अगर हम डिमांड कर रहे हैं तो उसके अंदर चार चीजें होनी जरूरी है। पहली चीज प्राइस, दूसरी क्वांटिटी, तीसरा टाइम, और चौथा एबिलिटी टू बाय। ठीक है, पहली चीज प्राइस। हम कोई भी चीज डिमांड कर रहे हैं, हम कोई चीज मांग कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले उसके अंदर उसका प्राइस मेंशन करना जरूरी है कि किस प्राइस पे हम उसको खरीदना चाहते हैं। ठीक है, जैसे बड़े सारे लोगों के बीच में, जैसे मान लो ये पेन है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि ये पेन अगर 10 रुपए का होगा तो मैं खरीदूंगा। अभी ये पेन 20 रुपए का चल रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो ये मेरी डिमांड नहीं हो सकती। तब मैं इसकी डिमांड नहीं कर रहा क्योंकि इसका ऑलरेडी प्राइस मेरे प्राइस को मैच नहीं कर रहा। ठीक है, कोई भी चीज हम डिमांड करते हैं तो हम स्पेसिफाई करते हैं किस पर्टिकुलर प्राइस पे हम उसको डिमांड कर रहे हैं, हमें किस पर्टिकुलर प्राइस पे वो चाहिए। ठीक है, तो पहली चीज जो हम मेंशन करते हैं डिमांड करते हुए कोई भी प्रोडक्ट या कमोडिटी की, वो उसका प्राइस। दूसरी चीज, हम उस पर्टिकुलर प्राइस पे उसकी कितनी क्वांटिटी खरीदने के लिए तैयार है। जैसे मान लो मैं दुकान पे जाकर इस पेन के बारे में बोलूंगा, मैं बोलूंगा ये 10 वाला पेन दे दो जी, वो बोलेगा ठीक है सर। वो दूसरी चीज मुझसे यही पूछेगा कितने दूं, 1 पेन दूं, 5 पेन दूं, 10 पेन दूं, 15 पेन दूं। तो दूसरी चीज जो मुझे मेंशन करनी होगी वो उसकी क्वांटिटी। तीसरी है टाइम। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब मैं कोई चीज डिमांड करता हूं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक बिटकॉइन खरीदना है, उसका प्राइस मैंने मेंशन किया कि 40 लाख रुपए का होना चाहिए। ठीक है, और एंड ऑफ दिसंबर में होना चाहिए तभी मैं खरीद पाऊंगा, क्योंकि एंड ऑफ दिसंबर में ही मेरे पास इतने फंड हो सकते हैं, या फिर मेरा लकी चार्म है दिसंबर, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है। तो कोई भी पर्टिकुलर चीज में मुझे टाइम मेंशन करना जरूरी है कि कब मैं वो डिमांड कर रहा हूँ। क्योंकि टाइम एक इंपॉर्टेंट फैक्टर इसलिए है यहाँ पर कि टाइम चेंज होते ही इंसान की डिमांड चेंज होती रहती है। ठीक है, अगर आप बोलोगे जब आप छोटे थे आप कहते थे सर कि कार्टून नेटवर्क देखना है सर। उस जमाने में आप जब सारे छोटे होंगे तो कार्टून नेटवर्क बहुत प्रेवलेंट था, मेरे जमाने में भी। ठीक है, तो कार्टून नेटवर्क देखना है, आजकल बच्चे कुछ और देख रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब टाइम से डिमांड क्या होती रहती है, चेंज। ठीक है, कॉलेज डेज में कि वी वांट ऑलवेज बाइक, यार की बाइक होनी चाहिए बहुत बढ़िया एकदम। ठीक है, पीछे बैठे कोई, हाँ, मतलब माहौल वॉल बने। अब बंदा कहता है यार बाइक नीड्स वेरी टायरिंग, तो यार गेट अ 4 व्हीलर कोई भी। तो टाइम के साथ हमारी डिमांड क्या होती रहती है, चेंज। तो इसीलिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कोई भी चीज जो हम मांग रहे हैं वो कब हमें चाहिए, टाइम। चौथा है एबिलिटी टू बाय। एबिलिटी टू बाय का मतलब, अगर मान लो मैं अभी आपको बोलूं कि आई नीड वन बीएमडब्ल्यू। ठीक है,
जिसका प्राइस 43 लाख है, ठीक है, ये मैंने प्राइस मेंशन किया, क्वांटिटी मेंशन की, टाइम मैंने बोला आज चाहिए, टाइम भी मेंशन किया। तो इट्स अ क्वेश्चन कि ये मेरी डिमांड है या नहीं है, कि एक BMW जिसका प्राइस 43 लाख है आज चाहिए, कि ये मेरी डिमांड है या नहीं है। इट्स अ क्वेश्चन। कई लोग आप में से बोलेंगे है, कई लोग बोलेंगे नहीं है, कई लोग बोलेंगे हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती। तो सिंपल लॉजिक इसका ये है, जब तक मेरे पास इसको खरीदने की एबिलिटी नहीं है तब तक ये मेरी डिमांड नहीं बन सकती। मतलब मेरे पास इसको खरीदने की परचेजिंग पावर होनी चाहिए। मेरे पास 43 लाख रुपीस नहीं है अगर, और मैं मुझे बोल रहा हूं कि मुझे आज BMW खरीदनी है, तो इट्स अ विश, इट्स नॉट अ डिमांड। अगर मेरे पास 43 लाख रुपीस उसको खरीदने के लिए हैं, सो आई हैव द एबिलिटी टू बाय दैट प्रोडक्ट, तो ये मेरी डिमांड बनेगी। ठीक है, तो डिमांड के लिए एबिलिटी टू बाय होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो डिमांड के लिए चार चीजें चाहिए, क्या? प्राइस, क्वांटिटी, टाइम और एबिलिटी टू बाय। प्राइस, क्वांटिटी, टाइम और एबिलिटी टू बाय। इसी तरीके से डिमांड की डिफाइन आती है, डिमांड इट इज द स्पेसिफिक क्वांटिटी, यहाँ वर्ड है क्वांटिटी, ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी विच अ कंज्यूमर वांट्स एंड इज एबल टू बाय, मतलब वो बाय करने की एबिलिटी भी रखता हो, एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ चारों चीजें मेंशन है, देखिए क्या क्या, क्वांटिटी, एबल टू बाय, प्राइस और टाइम। अब फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं डिमांड को वहां आते हैं, फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं डिमांड को वहां आते हैं। ठीक है, सबसे पहला फैक्टर कोई प्रोडक्ट का अगर हम डिमांड करते हैं जो उसको अफेक्ट करता है, दैट इज उसका प्राइस। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस अगर बढ़ जाता है तो हम उसकी डिमांड ऑब्वियसली कम कर देते हैं, और प्राइस कम हो जाता है तो डिमांड बढ़ा देते हैं। ऐसे चांसेस होने जरूरी ज्यादा है। जैसे मान लीजिए एक सिंपल एग्जांपल, कि मैंने सोचा जब कोल्ड ड्रिंक का प्राइस 80 रुपीज था, आई बाय 4 पर वीक, मैं हर हफ्ते 4 बॉटल्स खरीदूंगा। ठीक है, इसका प्राइस अगर 180 रुपए हो गया बढ़कर, तो मेरी डिमांड 4 बॉटल से 2 बॉटल, 3 बॉटल या 1 बॉटल भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि मेरे को कितनी अर्ज है वो पीने की। हाँ या ना? तो कहने का मतलब कि जब भी प्राइस बढ़ता है, देयर इज अ टेंडेंसी द क्वांटिटी डिमांडेड की कम हो जाती है, कम होने के चांसेस है। ठीक है, और प्राइस अगर सस्ता हो जाए, मतलब कोई प्रोडक्ट अगर उसका प्राइस कम हो जाए, तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो यहां पर हमें पता होना चाहिए कि प्राइस और डिमांड आर ऑलवेज इनवर्सली रिलेटेड। अब यहां पर काफी सारे जो नॉर्मल थिंकर हैं इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक है, वो लोग ये सोच रहे होंगे, यार सर क्या बात कर रहे हैं, सर समझो सर, सर ये जो सिंपल लॉजिक है सर, कि ये कौन सी शराब है, एग्जाम्पल, वो पहले सर 100 रुपए की आती थी, मैं तब भी दिन का एक क्वार्टर पीता था, अभी भी एक 180 रुपए की आती है, अभी भी एक दिन का एक क्वार्टर पीता हूँ। तो मेरी तो सर डिमांड कम हुई नहीं सर, ये आप झूठ बोल रहे हो। अब ध्यान से समझें, यहाँ पर आपकी जो शराब है, इट्स अ नेसेसिटी फॉर यू, और आपके लिए अर्ज ज्यादा है उसको पीने की, इसलिए उसकी डिमांड कम नहीं। मैं यहाँ पर एक चीज बता दूं इकोनॉमिक्स को लेके, इकोनॉमिक्स कई लोग कंफ्यूज क्यों होते हैं, दे डायरेक्टली मतलब कनेक्टेड विद रियल वर्ल्ड। यहाँ प्रॉब्लमेटिक चीज क्या है इकोनॉमिक्स को लेके, कि इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस। जब तक आप अजम्पशंस फॉलो नहीं करेंगे, आप कॉन्सेप्ट नहीं सीख सकते। यहाँ ये अजम्पशन थी जब हमने प्राइस ऑफ द कमोडिटी पढ़ा, कि इट्स अ नॉर्मल गुड, हमारे लिए ये नहीं है कि इसकी चुल है बहुत ज्यादा या इट्स अ नेसेसिटी, ऐसा नहीं है हमारे साथ। ठीक है, इट्स अ नॉर्मल गुड फॉर अस। तो सिंपल लॉजिक में आपको यही समझाना चाहता हूं इस कॉन्सेप्ट को लेकर आगे भी, कि जितने भी फैक्टर्स हम पढ़ेंगे, हम ये मान के चलेंगे कि बाकी फैक्टर्स के चीजें चेंज नहीं हो रही। मैं अभी और क्लियर करूंगा सेकंड फैक्टर के साथ इसको। फर्स्ट फैक्टर ये था कि प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड उस प्रोडक्ट की कम हो जाएगी, और प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो दे आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। कैसे रिलेटेड? इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, अभी हम मान के चल रहे हैं इट्स अ नॉर्मल गुड, कि हम लोग ये नहीं मान रहे कि बाकी चीजें चेंज है, कि हमारे लिए अर्ज ज्यादा रखता है या ये सब।
इसको और क्लियर करने के लिए अभी सेकंड फैक्टर पढ़ेंगे तो हमें ये चीज समझ आ जाएगी जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सेकंड फैक्टर जो अफेक्ट करता है डिमांड को, दैट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। रिलेटेड गुड कौन से होते हैं? जो गुड्स के साथ जुड़े हुए गुड्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी मेरे को ये पेन है तो इसके अंदर इंक डलती है, तो दे आर रिलेटेड गुड्स। ठीक है, कार है उसमें पेट्रोल डलता है, दे आर रिलेटेड गुड्स। कार भी अगर मान लो यू हैव अ स्विफ्ट, तो उससे रिलेटेड कार जो है दैट इज i10, बिकॉज सेम प्राइस पे आते हैं, ऑलमोस्ट सेम सेगमेंट है। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लो फोन की बात करूं, आईफोन और वन प्लस, दे आर ऑल्सो रिलेटेड, कि बंदा प्रेफर करता है या तो आजकल आईफोन खरीद ले या वन प्लस खरीद ले। ठीक है, सिमिलरली दे आर रिलेटेड गुड्स, मतलब जो गुड्स के साथ आपके और गुड्स जुड़े हुए हैं। ऐसे दो टाइप के गुड्स होते हैं, रिलेटेड गुड्स दो टाइप के होते हैं। पहला है सब्स्टिट्यूट गुड। अब क्लासिफाई करता हूं, सब्स्टिट्यूट गुड्स वो हैं जो एक दूसरे के बदले में यूज हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, स्विफ्ट और i10। ठीक है, और एग्जांपल मैंने आपको दिया आईफोन और वन प्लस। ठीक है, या मैं बोलूं सिंपल एग्जांपल, कोका कोला और पेप्सी, दोनों कोला ड्रिंक है। तो बेसिकली दीज आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर। कि कोका कोला नहीं मिल रही, चलो पेप्सी भी लेते हैं। आईफोन नहीं मिल रहा, चलो आई वन प्लस खरीद लेते हैं। स्विफ्ट की जगह चलो i10 खरीद लेते हैं। तो दे आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर। अब एक बात समझिए, सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है कि अगर मान लीजिए प्राइस ऑफ i10 बढ़ गया, तो आपकी डिमांड फॉर स्विफ्ट क्या हो जाएगी? आपके लिए दोनों सेम है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता चाहिए i10 खरीद लो या स्विफ्ट, दोनों सेम है, दोनों के फीचर आपको पसंद है। तो अगर i10 महंगी हो गई तो आप स्विफ्ट की डिमांड बढ़ा देंगे। ठीक है, और अगर i10 सस्ती हो गई तो आप स्विफ्ट की डिमांड कम कर देंगे, क्योंकि आप i10 खरीदेंगे। ठीक है ना, i10 महंगी होगी तो आप स्विफ्ट खरीदेंगे, आपकी स्विफ्ट की डिमांड बढ़ जाएगी। i10 सस्ती होगी, आप i10 खरीदेंगे तो स्विफ्ट की डिमांड कम हो जाएगी। तो दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर, डायरेक्टली दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। कि एक का प्राइस बढ़ रहा है, दूसरे की डिमांड बढ़ रही है, एक का प्राइस कम हो रहा है, दूसरे की डिमांड कम हो रही है। यहां ये चीज समझनी जरूरी है, ठीक है, कि बेसिकली ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, बट यहाँ भी एक एजम्पशन है। एजम्पशन मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं छुपी हुई एजम्पशन साथ साथ बता रहा हूं, अगली बार नहीं बताऊंगा, कि बाकी चीजें चेंज नहीं हो रही। कहने का मतलब यहाँ प्राइस ऑफ i10 अगर चेंज हो रहा है तो प्राइस ऑफ स्विफ्ट चेंज नहीं हो रहा। अगर प्राइस ऑफ स्विफ्ट चेंज हो जाएगा तो ये ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा होगा। मैंने ये बोला कि i10 महंगी होगी तो हम स्विफ्ट खरीदेंगे। मान लो i10 का प्राइस पहले 4 लाख था, अब 7 लाख हो गया, तो आप स्विफ्ट खरीदेंगे। बट अगर मैं बोलूं वहीं पर स्विफ्ट का प्राइस भी पहले 4 लाख था तो 8 लाख हो गया, क्या अब ये चीज लागू होती है कि i10 का प्राइस 4 से 7 लाख हो गया, ऑब्वियसली आपको स्विफ्ट खरीदनी चाहिए थी, पर स्विफ्ट का प्राइस बढ़कर 8 लाख हो गया, तो आप क्या स्विफ्ट खरीदेंगे? नहीं। तो ये लॉ यहाँ काम नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर i10 का प्राइस भी चेंज होने के साथ साथ स्विफ्ट का प्राइस भी चेंज हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब एक चीज चेंज होगी जब मैं यहां बोल रहा हूं कि प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, मतलब i10 का प्राइस चेंज हो रहा है, तो उसके साथ वाले गुड का प्राइस चेंज नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब बाकी कोई भी फैक्टर चेंज नहीं होना चाहिए। मान लो एक और एग्जांपल देता हूं कि i10 का प्राइस बढ़ गया, पर स्विफ्ट के ऊपर गवर्नमेंट ने रोक लगा दी है कि 3 साल तक ही आप स्विफ्ट चला सकते हो। बाकी गाड़ियों की लिमिट है, कईयों की 10, कईयों की 15, दिल्ली में अलग अलग और एरियाज में अलग अलग। पर मान लो गवर्नमेंट ने रोक लगा दी है 4 लाख की ही स्विफ्ट, कि आप 3 साल ही रख सकते हो, उसके बाद आपको मतलब डिस्ट्रॉय करनी पड़ेगी या मतलब कुछ भी करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। तो आप स्विफ्ट कभी नहीं खरीदोगे, आप बोलोगे यार 4 साल थोड़ा ना गाड़ी 3 साल थोड़ा ना गाड़ी रखूंगा मैं 4 लाख की गाड़ी खरीद कर। तो कहने का मतलब यहाँ पर भी आप स्विफ्ट की डिमांड डिक्रीज कर दोगे जबकि i10 का प्राइस बढ़ गया। तो कहने का मतलब यहाँ पर जब हम एक फैक्टर पढ़ रहे हैं कि सब्स्टिट्यूट गुड, तो हम बाकी फैक्टर्स को कांस्टेंट रखेंगे।
अब एक बार दोबारा मैं सब्स्टिट्यूट गुड बता दूं फॉर क्लैरिफिकेशन। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं जो एक दूसरे के बदले में यूज हो सकते हैं। दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर की एक का प्राइस बढ़ता है, अगर i10 महंगी होती है तो स्विफ्ट की डिमांड बढ़ जाएगी, i10 सस्ती होती है तो स्विफ्ट की डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ रिलेटेड गुड इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड। सेकेंड टाइप ऑफ रिलेटेड गुड इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स हैं जो एक दूसरे के साथ यूज होते हैं, यूज्ड टुगेदर। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड है जो एक दूसरे के साथ यूज होते हैं, दैट आर यूज टुगेदर। यूज टुगेदर का मतलब यही है एक साथ, जैसे पेन और इंक मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एक साथ यूज होंगी। कार और पेट्रोल मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एक साथ यूज होंगे। फोन एंड बैटरी एक साथ यूज होंगे। तो ये वो गुड्स हैं जो एक साथ यूज होते हैं, एक साथ यूज होते हैं। ठीक है, पेट्रोल अगर महंगा हो गया मान लें, तो आप डिमांड ऑफ कार क्या कर देंगे, पेट्रोल कार की डिमांड आप कम कर देंगे, आप ईवी खरीद लेंगे। ठीक है, आप डीजल कार खरीद लेंगे। ठीक है, आप या कोई और कार खरीद लेंगे, सीएनजी खरीद लेंगे, पर पेट्रोल कार नहीं खरीदेंगे, क्योंकि पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए तो इट इज वेरी एक्सपेंसिव टू मेंटेन अ पेट्रोल कार। तो पेट्रोल का प्राइस अगर कम होता है तो डिमांड फॉर कार पेट्रोल कार बढ़ जाएगी। तो यहां से एक और लॉजिक मिलता है हमें कि जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो एक साथ यूज होते हैं, दे आर कैसे रिलेटेड, इनवर्सली रिलेटेड। इनवर्सली रिलेटेड, इनवर्स रिलेशन का मतलब एक चीज बढ़े दूसरी कम हो, एक कम हो दूसरी बढ़े, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। जैसे सब्स्टिट्यूट सेम डायरेक्शन में जाते थे, दे आर डायरेक्टली रिलेटेड। कॉम्प्लीमेंट्री ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, दे आर इनवर्सली रिलेटेड। ठीक है, एक और बार एग्जांपल दूं, एसी और इलेक्ट्रिसिटी। बिना इलेक्ट्रिसिटी एसी चलेगा नहीं, अगर इलेक्ट्रिसिटी है घर में एसी नहीं है तो कूलिंग कैसे होगी। कहने का मतलब ये वो गुड्स हैं जो एक साथ ही यूज होंगे, एनी हाउ एक साथ ही यूज होंगे, अकेले यूज नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। और ये इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस बढ़ जाए, जैसे छोटे होते थे हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस जैसे बिल ज्यादा आ जाए तो मम्मी डांटती थी, ये एसी बंद कर दे, या जा रहा घर से तो एसी बंद करके तो जाए कर, इतने तो लापरवाही छोड़ दे। मतलब मेरे को तो ऐसी डांट पड़ती थी, आपको पता नहीं। तो कहने का मतलब जब भी इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस बढ़ेंगे तो आप एसी भी केयरफुली चलाएंगे। ठीक है, और एयर एसी की डिमांड थोड़ी सी कम ही कर देंगे कि भाई घर में अगर 4 एसी लगाने हैं तो 3 लगा लो यार, जहां जरूरी नहीं है इतना तो वहां नहीं लगाओ। तो सिमिलरली दे आर इनवर्सली रिलेटेड। एसी के इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस बढ़े तो आपने एसी की डिमांड कम कर दी, इनवर्सली रिलेटेड, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। सबसे पहले मैंने आपको बताया डिमांड, दोबारा बता देता हूँ। उसमें 4 चीजें चाहिए होती हैं, क्या, प्राइस, क्वांटिटी, टाइम और एबिलिटी टू पे। उसके बाद मैंने आपको बताया पहला फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, प्राइस ऑफ द गुड। प्राइस ऑफ द गुड बढ़ता है, डिमांड कम होती है, प्राइस कम होता है, डिमांड बढ़ती है, इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। अगला है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। दो टाइप के होते हैं, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट गुड वो होते हैं जो एक दूसरे के बदले में यूज हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल दिए, i10, स्विफ्ट फॉर एग्जांपल, और आईफोन, वन प्लस वगैरह एक्सेट्रा। अगर मान लीजिए i10 का प्राइस बढ़ता है तो डिमांड फॉर स्विफ्ट बढ़ जाएगी, i10 का प्राइस कम होते ही डिमांड फॉर स्विफ्ट कम हो जाएगी। तो दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। उसके बाद मैंने आपको बताया कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर, एक साथ यूज होते हैं। ठीक है, जैसे पेट्रोल और कार, एसी और इलेक्ट्रिसिटी, फोन और बैटरी एक्सेट्रा। अगर मान लीजिए पेट्रोल का प्राइस बढ़ता है तो डिमांड ऑफ पेट्रोल कार कम हो जाएगी, और पेट्रोल का प्राइस कम होता है तो डिमांड ऑफ पेट्रोल कार बढ़ जाएगी। ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम जाते हैं तो इनवर्सली रिलेटेड। आगे चलते हैं, अगला फैक्टर जो अफेक्ट करता है, बेसिक फैक्टर, दैट इज इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम ऑफ कंज्यूमर के हिसाब से मेनली दो टाइप के गुड्स हैं। इंफीरियर गुड पहला, इंफीरियर गुड वो गुड है जो इनकम के साथ इनवर्सली रिलेटेड होता है। नॉर्मल गुड वो है जो इनकम के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होता है।
ठीक है, समझिए ध्यान से। करेंटली यू आर यूजिंग, मान लीजिए, आ Xiaomi फोन। अगर आपका इनकम बढ़ती है, और एमआई बोल दो इसको, अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आपकी डिमांड फॉर आईफोन क्या हो जाएगी? ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। और डिमांड फॉर एमआई जो आप करेंटली यूज कर रहे हो कम हो जाएगी। आप बोलोगे छोड़ यार इसको। तो देखो, जब आपकी इनकम बढ़ी तो डिमांड फॉर आईफोन बढ़ गई, और इनकम बढ़ते ही आपकी डिमांड फॉर एमआई कम हो गई। इनकम बढ़ी, डिमांड फॉर आईफोन बढ़ी, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दे आर डायरेक्टली रिलेटेड। आईफोन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इनकम। इनकम बढ़ रही है, एमआई की डिमांड कम हो रही है, इट इज इनवर्सली रिलेटेड टू इनकम। डायरेक्टली रिलेटेड जो गुड होते हैं दैट आर नॉर्मल गुड। इनवर्सली रिलेटेड जो गुड होते हैं दैट इज इंफीरियर गुड। डायरेक्टली रिलेटेड जो गुड होते हैं दैट आर नॉर्मल गुड। इनवर्सली रिलेटेड जो गुड होते हैं दैट इज इंफीरियर गुड। ठीक है, कहने का मतलब इनकम के साथ जो डायरेक्टली रिलेटेड है, जैसे आईफोन हमारे केस में, तो वो एक नॉर्मल गुड हो गया हमारे लिए। ठीक है, इनकम के साथ जो इनवर्सली रिलेटेड है वो इंफीरियर गुड हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं कंटेंट को लेकर। काफी अच्छा कंटेंट है। एक और एग्जांपल देता हूं। मान लो यू लिव इन अ 2 BHK, आपकी इनकम बढ़ी तो आपकी डिमांड फॉर 4 BHK क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और इनकम बढ़ते ही आपकी डिमांड फॉर 2 BHK कम हो जाएगी। इनकम बढ़ रही है, डिमांड फॉर 4 BHK बढ़ रही है, दे आर डायरेक्टली रिलेटेड, तो नॉर्मल गुड। इनकम बढ़ रही है, डिमांड फॉर 2 BHK कम हो रही है, इनवर्सली रिलेटेड, दैट इज इंफीरियर गुड। ठीक है, सेम मैं आपको बताऊं, आपने मैंने आपको बेसिक एग्जांपल्स दिए थे सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री में। ठीक है, पर आपको यहां पर मैं एक पर्टिकुलर केस को लेकर एग्जांपल दे रहा हूं। जनरली मैंने यहां पर, आप देखेंगे नोट्स के अंदर एग्जांपल नहीं लिखे, मैंने यही लिखा है कि यार इंफीरियर गुड वो होते हैं जो इनवर्सली रिलेटेड टू इनकम हो, नॉर्मल गुड वो होते हैं जो डायरेक्टली रिलेटेड टू इनकम हो, खत्म। पर मैंने ये कहीं नहीं लिखा कि एग्जाम्पल एग्जाम्पल। उसका रीजन ये है कि हर इंसान के लिए, ठीक है, इंफीरियर गुड और नॉर्मल गुड अलग अलग हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर इनकम स्टेटस। हर इंसान के लिए इंफीरियर गुड और नॉर्मल गुड अलग अलग हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर इनकम स्टेटस। बताता हूं कैसे। मान लीजिए, ठीक है, कि एक इंसान है, वो ऑलरेडी 4 BHK में रहता था। ठीक है, एक बंदा है जो ऑलरेडी 4 BHK में रहता था, उसकी इनकम बढ़ेगी तो उसकी डिमांड फॉर अ बंगलो बढ़ जाएगी, और उसकी इनकम बढ़ते ही उसकी डिमांड फॉर 4 BHK कम हो जाएगी। देखो, इनकम बढ़ रही है, डिमांड फॉर बंगलो बढ़ रही है, तो उसके लिए नॉर्मल गुड जो है डायरेक्टली रिलेटेड वाला वो बंगलो है। इनकम बढ़ रही है, डिमांड फॉर 4 BHK कम हो रही है, इनवर्सली रिलेटेड है, तो इंफीरियर गुड। उस इंसान के लिए 4 BHK इंफीरियर गुड है। पर हमारे लिए जो हम 2 BHK में रहते हैं, हमारी इनकम बढ़ी थी तो हमारी डिमांड फॉर 4 BHK बढ़ गई थी, तो हमारे लिए ये नॉर्मल गुड था, और किसी और इंसान के लिए इंफीरियर गुड है। तो कहने का मतलब हर इंसान के लिए इंफीरियर और नॉर्मल गुड अलग अलग होते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर इनकम लेवल। ठीक है, ये क्लियर होना जरूरी है। बट ये याद रखना, जो गुड डायरेक्टली रिलेटेड टू इनकम होगा, जो गुड डायरेक्टली रिलेटेड टू इनकम होगा वो नॉर्मल गुड। जो गुड इनवर्सली रिलेटेड टू इनकम होगा वो इंफीरियर गुड। इसके बाद एक और टाइप ऑफ गुड आता है, दैट इज गिफन गुड। गिफन गुड एक स्पेशल टाइप ऑफ गुड है जो इंफीरियर गुड होता है। इंफीरियर गुड मतलब इनवर्सली रिलेटेड टू इनकम।
इनवर्सली रिलेटेड टू इनकम होता है, और एक और बात, डायरेक्टली रिलेटेड टू प्राइस होता है। ये एक्सेप्शन है डिमांड की। देखिए, जनरली गुड्स इनवर्सली रिलेटेड टू प्राइस होते हैं कि प्राइस बढ़ता है डिमांड कम होती है, प्राइस कम होता है डिमांड बढ़ती है। ये एक एक्सेप्शन है इस चीज को लेके, क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेटेड टू प्राइस होता है। इनका प्राइस बढ़ता है, इनकी डिमांड बढ़ती है, इनका प्राइस कम होता है, डिमांड कम होती है। ठीक है, तो ये गिवन गुड है। वो ऐसा गुड है जो एक इंफीरियर गुड ही होता है, मतलब इनवर्सली रिलेटेड टू इनकम ही होता है, बट डायरेक्टली रिलेटेड टू प्राइस होता है। सारे इंफीरियर गुड ऐसे नहीं होते जो डायरेक्टली रिलेटेड टू प्राइस हो। जो इंफीरियर गुड डायरेक्टली रिलेटेड टू प्राइस हो उनको गिवन गुड बोल देते हैं। ठीक है, जैसे इसमें एग्जांपल आप छोटा सा देख सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। कोई आपको बोलेगा ऐसे खटारा सा टीवी पड़ा हुआ है, लो भैया 200 रुपए का ले लो, आप लोगे नहीं, आप बोलोगे यार मेरे घर पे कलर है मैं क्यों लूं। कोई आपको बोलेगा भाई 20 लाख का टीवी है, ये उस जमाने का है, आज से पता नहीं 20 साल 40 साल पुराने जमाने का, ये है वो है, एंटीक है जी, ले लो। तो आप बोलो हाँ जी ले आओ, कोई ना कोई तो उसको खरीद ही लेगा। ऐसे लोगों का पैसा बहुत है बेटा इंडिया में। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये एक गिवन गुड, ठीक है, जो इनवर्सली रिलेटेड टू इनकम हो और डायरेक्टली रिलेटेड टू प्राइस। आगे चलते हैं। अगला फैक्टर जो अफेक्ट करता है डिमांड को, दैट इज टेस्ट, प्रेफरेंस एंड फैशन। सिंपल लॉजिक है, किसी चीज का हमें टेस्ट पसंद है, फेवरेबल टेस्ट है, तो उसके लिए हमारी डिमांड बढ़ जाती है। अनफेवरेबल टेस्ट हो डिमांड कम हो जाती है। फेवरेबल प्रेफरेंस हो डिमांड बढ़ जाती है, अनफेवरेबल प्रेफरेंस हो डिमांड कम हो जाती है। फेवरेबल फैशन, कोई चीज इन फैशन आ जाए एकदम से, जैसे 2 साल पहले व्हाइट शूज आए कोरोना से पहले, डिमांड बढ़ गई, अब आउट ऑफ फैशन है, डिमांड कम होगी। सॉरी। तो बेसिकली कोई भी चीज का टेस्ट, प्रेफरेंस एंड फैशन फेवरेबल होता है तो हम उसकी डिमांड बढ़ा देते हैं, अनफेवरेबल हो उसकी डिमांड कम कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ फैक्टर है। इसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं, मैंने बेसिक लिखवाया है। जैसे एक फिफ्थ फैक्टर है, आप कह सकते हैं प्राइस एक्सपेक्टेशन। मैंने एक और बता देता हूँ एक्स्ट्रा, छोटे मोटे और भी आ सकते हैं, आपको खुद बेसिक दिमाग लगाना होगा, बट ये बहुत है। 5 प्राइस एक्सपेक्टेशन क्या है कि फ्यूचर में किसी चीज का प्राइस बढ़ने वाला है। आपको न्यूज आई कि जी टाटा शेयर या टाटा मोटर्स के प्राइसेस, ईवी जैसे इतनी बिक्री है, बढ़ने वाले हैं। अगले साल तक टाटा मोटर्स के जो शेयर प्राइस है वो 4 टाइम्स हो जाएगा। आप आज ही टाटा मोटर्स के जो शेयर है खरीद लेंगे, उसकी डिमांड बढ़ा देंगे, भाई खरीद लो बहुत ज्यादा, भाई इसका प्राइस बढ़ने वाला है। ठीक है, अगर आपको पता लग जाए ऑन द अदर हैंड कि अभी अडानी के साथ जो दिक्कतें हो रही हैं, कि हमारे गवर्नमेंट सपोर्ट उसको कम हो सकता है और इस वजह से उनके प्राइसेस कम हो सकते हैं, अडानी पावर, अडानी ग्रीन के, तो आप उसकी डिमांड आज कम कर देंगे। तो कहने का मतलब, अगर आपको लगता है कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन प्राइस की बढ़ने की है, कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ये है कि प्राइस बढ़ेगा, तो आज आप उसकी डिमांड बढ़ा देंगे, जैसे टाटा मोटर्स। अगर आपको लगता है किसी प्रोडक्ट की प्राइस फ्यूचर में कम होने वाला है, तो आप आज उसकी डिमांड कम कर देंगे, जैसे अडानी पावर। आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हुआ। दिस कंप्लीट अवर बेसिक लॉ फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। अब डिमांड दो टाइप की होती है। अभी जो मैंने आपको डिमांड बताई, दैट इज एन इंडिविजुअल डिमांड। कौन सी डिमांड? इंडिविजुअल डिमांड। अब एक होती है मार्केट डिमांड, एक होती है मार्केट डिमांड। ये क्या होता है? एक सेकंड। ओके, यही मैं आपको समझा देता हूँ। मार्केट डिमांड जो होता है, दैट इज सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। और अगर आपसे पूछा जाए पर्टिकुलरली कौन सा सम, तो हॉरिजॉन्टल सम। ऐसा भी पेपर में आ सकता है कि मार्केट डिमांड कौन सा सम होता है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल, नन, ऐसे ऑप्शंस दे सकता है।
तो मार्केट डिमांड इज सम हॉरिजॉन्टल सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। कहने का मतलब, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट का प्राइस मार्केट में 10 रुपए चल रहा है, मार्केट में 3 लोग हैं, ए बी सी। ए खरीदता है उसको 5 यूनिट्स, बी खरीदता है 7 यूनिट्स, सी खरीदता है 3 यूनिट्स। तो मार्केट में वो चीज टोटल कितनी बिकी? 5 यूनिट्स, 7 और 3, टोटल कितनी बिकी? ऐड करो 15 यूनिट्स। तो आपने क्या कर दिया, ए बी और सी के डिमांड को हॉरिजॉन्टली ऐड कर दिया। ए बी और सी की डिमांड को हॉरिजॉन्टली ऐड कर दिया, तो यू गेट 15, दैट इज मार्केट डिमांड, दैट इज मार्केट डिमांड। तो मार्केट डिमांड क्या होता है? सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड हॉरिजॉन्टली, कि टोटल मार्केट में जितने इंडिविजुअल्स हैं वो टोटल मिलाकर उस प्रोडक्ट के कितनी यूनिट्स डिमांड कर रहे हैं। आई होप यू गेट इट क्लियर। आगे चलते हैं। पहला फैक्टर जो अफेक्ट करता है डिमांड को, दैट इज साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। देखो मार्केट में कितने लोग हैं ये बहुत मैटर करता है किसी प्रोडक्ट की डिमांड के ऊपर। अगर पॉपुलेशन साइज बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी, मतलब मार्केट में 500 लोग, तो वहां डिमांड ज्यादा होगी, या एक मार्केट में 5 लोग हैं वहां डिमांड ज्यादा होगी। ऑब्वियसली प्रोडक्ट्स की डिमांड वहां ज्यादा होगी जहां 500 लोग रहते हैं। तो पॉपुलेशन साइज एक मार्केट का जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा मार्केट डिमांड होगी। पॉपुलेशन साइज जितना कम होगा उतनी कम मार्केट डिमांड होगी। कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन बहुत मैटर करता है डिमांड को लेकर। अगर मान लीजिए एक पॉपुलेशन के अंदर ज्यादातर लोग बूढ़े रहते हैं, तो वहां पर, जैसे जापान है जहां पर ओल्ड एज चीजों की डिमांड ज्यादा होगी, छड़ियां ये वो चीजें। अगर यंग लोग ज्यादा रहते हैं जैसे इंडिया में, तो वहां सैलून, पब, पार्लर, ये चीजों की डिमांड ज्यादा। ठीक है, तो जिस टाइप की पॉपुलेशन होती है उस टाइप की प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाती है। अगर फीमेल ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स की, मतलब जब फीमेल ओरिएंटेड पॉपुलेशन है तो फीमेल ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा होगी। मेल ओरिएंटेड पॉपुलेशन है तो मेल ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा होगी। तो सिमिलरली कॉम्पोजिशन मतलब किस टाइप के लोग उस जगह पे रहते हैं। अगला, सीजन एंड वेदर। ये सिंपल सा पॉइंट है, जिस टाइप का सीजन और वेदर चलता है उस टाइप के प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाती है। सर्दियों में वूलन क्लोथ्स, गर्मियों में कॉटन क्लोथ्स, दिवाली में भाई साहब सजावट का सामान, मिठाइयाँ। ठीक है, तो कहने का मतलब जिस टाइप का सीजन और वेदर चलता है उस टाइप के प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाती है। आउट ऑफ सीजन या वेदर प्रोडक्ट्स की डिमांड कम। अगला, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ये कहता है कि अगर एक जगह पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, कहने का मतलब, आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए एक जगह है जहां 3 लोग रहते हैं और सबकी इनकम 500 है, ए बी सी। एक और जगह है जहां पर 3 लोग रहते हैं, एक की इनकम 1000 है, एक की 200 है, एक की 300 है। देखो यहां पर जो होगा, ए पहले जो फर्स्ट जगह है, यहां पर सारे लोग सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट डिमांड करेंगे। कि अगर मान लो साबुन कोई भाई साहब डव खरीदता है तो ये भी डव, ये भी डव, ऑलमोस्ट सेम ही होगी चॉइस। किसी की प्रेफरेंस अलग हो सकती है बट चांसेस सेम होने के ज्यादा है। सेकंड में, ऑन दी अदर हैंड, ऐसा नहीं है। ठीक है, सेकंड मार्केट में 1000 वाला भाई साहब थोड़े अच्छे लेवल ऑफ प्रोडक्ट खरीदेगा, 200 वाला बिल्कुल जिसे कहते हैं मिनिमम क्वालिटी या फिर गुजारे वाले प्रोडक्ट खरीदेगा, और 300 वाला तो ठीक ठीक प्रोडक्ट्स खरीद सकता है। तो फर्स्ट मार्केट में सेम प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा होने के कारण एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड हाई हो सकती है। कि मान लो डव खरीदने तो तीनों डव खरीद रहे हैं, यहाँ ये भाई साहब कुछ और खरीदेगा, ये कुछ और खरीदेगा, ये डव खरीद सकता है। कहने का मतलब यहाँ अलग अलग डिमांड स्कैटर हो जाएगी अलग अलग प्रोडक्ट्स के अंदर, इसलिए डिमांड एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की लो रहेगी, हाई नहीं हो सकती। ये सब अलग अलग चीजें खरीद रहे हैं, कई तो बेचारे खरीद ही नहीं पा रहे कुछ भी, और यहाँ पर सब सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो इसीलिए डिमांड पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की हाई रहेगी।
तो सिमिलरली अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है तो डिमांड हाई रहती है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है तो डिमांड लो रहती है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है डिमांड हाई रहेगी, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है डिमांड लो रहेगी। आगे चलते हैं। अगला कंसेप्ट है डिमांड कर्व। आज ये लास्ट कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। डिमांड कर्व क्या होता है जी? डिमांड कर्व एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है जो शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। मतलब कहने का मतलब कि अगर आप मान लो यहाँ दो एक्सेस हैं, एक सेकंड, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई। एक पे आप प्राइस लेते हैं, जिस प्रोडक्ट का प्राइस आप यहां ले रहे हैं वाई एक्सेस पे, याद रखना उसी की क्वांटिटी डिमांडेड आप एक्स एक्सेस पे लेंगे। जैसे मान लीजिए आप वाई एक्सेस पे प्राइस ऑफ पेप्सी ले रहे हैं, तो एक्स एक्सेस पे आप डिमांड ऑफ पेप्सी ही लेंगे, आप कोका कोला नहीं ले सकते, ये याद रखना, नहीं तो गलती हो जाएगी। तो डिमांड कर्व एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी प्रोडक्ट का प्राइस 10 है, हम उसकी डिमांड 100 करते हैं, प्राइस बढ़ के 12 हो गया, डिमांड 80 कर दी। तो यही शो करता है डिमांड कर्व डायग्रामेटिकली। मान लीजिए प्राइस 10 है, डिमांड 100 है, प्राइस बढ़ के 12 हो गया, डिमांड कितनी होगी, कम हो जाएगी, 80। तो दोनों पॉइंट्स को मैंने यहाँ ज्वाइन करा है, ये आपका डिमांड कर्व जो शो कर रहा है रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। तो आगे वाला डिमांड वाला लेक्चर ऑलमोस्ट खत्म हो गया, एक छोटा सा टॉपिक नीचे रहता है, उसके बाद डिमांड पार्ट 2 हम अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, कि इलास्टिसिटी वगैरह के भी आपको बेसिक्स बताने हैं मुझे। तो यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि हम जल्दी से जल्दी कोर्स कवर करने के लिए बेसिक आइडिया सारा क्लियर करके एमसीक्यू प्रैक्टिस करें, जिससे हमें काफी नॉलेज मिले। ठीक है, तो अब हम आपको कंटेंट ओवर करा रहा हूँ यहाँ पर, और एक बार रिवाइज करा दूं जल्दी से। सबसे पहले मैंने आपको बताया डिमांड के लिए 4 चीजें चाहिए, प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड, सॉरी प्राइस, क्वांटिटी, टाइम और एबिलिटी टू बाय। उसके बाद मैंने आपको बताया फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, पहला था प्राइस, प्राइस बढ़ता है डिमांड कम, प्राइस कम डिमांड ज्यादा, इनवर्सली रिलेटेड। अगला था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, पहला है सब्स्टिट्यूट, जो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, ठीक है, और एक दूसरे के बदले में यूज हो सकते हैं, जैसे आईफोन और वन प्लस। कॉम्प्लीमेंट्री जो इनवर्सली रिलेटेड होते हैं, जो एक साथ यूज होंगे, प्राइस और पेट्रोल और कार। अगला इनकम ऑफ कंज्यूमर, जिसके हिसाब से मेनली दो टाइप ऑफ गुड होते हैं, इंफीरियर और नॉर्मल। इंफीरियर इनकम के साथ इनवर्सली रिलेटेड होता है, नॉर्मल इनकम के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होता है। एक और गुड होता है गिफन, जो इनकम के साथ तो इनवर्सली पर प्राइस के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होता है, एग्जाम में बहुत आता है क्वेश्चन। इसके बाद अगला है टेस्ट प्रेफरेंस एंड फैशन। अगर फेवरेबल होगा टेस्ट प्रेफरेंस फैशन, डिमांड बढ़ जाएगी, अनफेवरेबल होगा डिमांड कम हो जाएगी। इसके बाद हमने पढ़ा मार्केट डिमांड, हॉरिजॉन्टल सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, मतलब जितने भी इंडिविजुअल है मार्केट में उनकी डिमांड को ऐड कर दोगे तो आपको मार्केट डिमांड मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद सबसे पहला फैक्टर इसका हमने पढ़ा साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन साइज जितना बड़ा डिमांड ज्यादा, पॉपुलेशन साइज जितना कम डिमांड कम। कॉम्पोजिशन मतलब किस टाइप के लोग रहते हैं उस मार्केट में, उस टाइप की डिमांड ज्यादा होगी। ओल्ड लोग रहते हैं, ओल्ड एज प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा, यंग रहते हैं, यंग पीपल वाली डिमांड प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा। इसके बाद सेकंड है सीजन एंड वेदर, जिस टाइप का सीजन वेदर चलता है मार्केट में उस टाइप की प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाती है, अदरवाइज कम हो जाती है। अगला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड तो एक सिंगुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा रहेगी, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो डिमांड कम रहेगी। डिमांड कर्व showing a diagrammatic presentation between a relationship between price and its quantity demanded of the product। ठीक है, प्राइस बढ़ता है डिमांड कम, प्राइस कम होता है डिमांड ज्यादा, इसलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग की तरह ये बनेगा। अभी बेसिक, आगे एक्सेप्शंस में आपको कराऊं। दिस कंप्लीट्स अवर डिमांड। ठीक है, आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर और कोई डाउट नहीं है। अगर है तो यू कैन जस्ट मेल मी। ठीक है, एंड माई मेल आईडी इज
Vineet, my name is Vineet Singh, .Singh 1503, 15 March, date of birth, Vineet.Singh 1503 @gmail.com. Can mail me any query you have. ओके, हम अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे और आगे इस कॉन्सेप्ट को लेकर जाएंगे. मिलते हैं तब तक. टेक केयर एवरीवन.